नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं बाल अरिष्ट दोष के बारे में। देखिए, इस शब्द को अगर आप समझे बाल अरिष्ट, तो इसका मतलब यही है सीधा सा कि जो छोटा बच्चा है, छोटे जो बच्चे होते हैं, जो जिनका जस्ट अभी जन्म हुआ है या फिर जिनकी आयु 1 साल 2 साल है, तो उन पर कहीं ना कहीं अरिष्ट यानी कहीं ना कहीं कोई समस्या हो सकती है अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो। जी हाँ, अगर कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित है तो यह दोष बनता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8, 12 घर में बैठे हैं, जो कि कुंडली के बुरे घर होते हैं, या फिर चंद्रदेव कुंडली में नीच अवस्था में है, या फिर चंद्रदेव सूर्य देव से अस्त हो गए हैं। तो ऐसी कोई सी भी स्थिति अगर आपको कुंडली में नजर आती है, या फिर चंद्रदेव की डिग्री ही शून्य है, ऐसी स्थिति आपको नजर आती है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए चंद्रदेव जो है कुंडली में वह पीड़ित है। और चंद्रदेव जो है उनको माता की उपाधि दी गई है एस्ट्रोलॉजी में। जैसे सूर्यदेव को पिता की उपाधि दी गई है, तो इस तरह से चंद्रदेव को माता की उपाधि एस्ट्रोलॉजी में दी गई है। अब आप देखिए, चंद्रदेव को हम चंद्रमा भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि माता की उपाधि एस्ट्रोलॉजी में चंद्रदेव को दी गई है। तो यहां पर एक छोटे बच्चे की जो सबसे अधिक केयर करती है वो मां करती है। अगर हम देखें तो मां का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों के द्वारा, तो ग्रहों में कौन है जो बच्चे की रक्षा करेगा बचपन के समय में और आने वाले समय में भी, तो वो है चंद्रदेव। तो चंद्रदेव अगर कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, तो बच्चा जब छोटी उम्र का होता है तो उस समय उसके अरिष्ट का थोड़ा सा भय रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर चंद्रदेव का उपाय कर लेते हैं तो फिर वह भय समाप्त हो जाएगा। आप देखते होंगे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो अपने आप ही मुस्कुराते हैं, अपने आप ही वे बहुत सी मतलब एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बच्चा या तो किसी से बातें कर रहा है या किसी के साथ है। तो एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, चंद्रदेव की ऊर्जा होती है जो उस बच्चे की रक्षा का काम करती है, उस बच्चे की सुरक्षा का काम करती है। लेकिन अगर वो एनर्जी, वो ऊर्जा कुंडली में मौजूद नहीं है, कुंडली में वह पीड़ित अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो मां है, उसकी रियल मदर जो है, उनको छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे कहीं भी बच्चों को छोड़ नहीं देना है, उन पर पूरी अपनी नजर रखनी है। क्योंकि अगर वह एनर्जी कम है, चंद्रदेव की एनर्जी कम है, तो ऐसे में अपनी माता को अपनी एनर्जी यानी अपना पूरा ध्यान बच्चे पर जरूर रखना है। अगर कुंडली में बाल अरिष्ट दोष बन रहा है तो ऐसे में मां बच्चे का पूरा ध्यान रखे। इसके अलावा चंद्रदेव की एनर्जी को भी एक्टिवेट करने का पूरा प्रयास करें। चंद्रदेव की एनर्जी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है? तो चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करें बच्चे के लिए संकल्प लेकर। तो उसके द्वारा चंद्रदेव की जो ऊर्जा है वो बच्चे के लिए काम करना शुरू करेगी और उसकी सुरक्षा का जो काम है, जो चंद्रदेव का काम है, जो सुरक्षा चक्र बना होना चाहिए कुंडली के आधार पर, वह बनना शुरू हो जाएगा। अगर कुंडली में वह कमिटेड नहीं है, चंद्रदेव पीड़ित है। देखिए, चंद्रमा की बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ा महत्व है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। चंद्रदेव जो है वो मन के कारक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मन क्या है? मन हमारा किसी भी क्षेत्र में अगर हमारा मन लगेगा तो हमारी एकाग्रता वहां पर बन पाएगी, और हमारी एकाग्रता अगर वहां पर बन पाएगी, हमारा मन वहां लगेगा, तो ही हम उस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। हम मान लीजिए पढ़ाई में अगर कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारी वहां पर एकाग्रता होनी चाहिए। अगर बार बार हम वहां से हमारी एकाग्रता को भंग कर रहे हैं, एकाग्रता हमारी नहीं बन पा रही है, तो हम उस पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो बहुत देर तक रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उस चीज में लगता है। तो चंद्रमा मन के कारक है और मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो मन से बहुत सी चीजें लाइफ में जुड़ी हुई है। अगर हमारा मन स्ट्रांग है, यानी चंद्रमा स्ट्रांग है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली बहुत लेवल तक स्ट्रांग हो जाती है। और अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जातक फोबिया से पीड़ित होगा या कहीं ना कहीं एंजाइटी से पीड़ित होगा। उसका मन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, यानी मानसिक रूप से उसको परेशानी होगी। और सबकॉन्शियस जो माइंड है उसका कारक भी चंद्रदेव ही है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत पावरफुल चीज है, ये समझ लीजिए आपके मैक्सिमम काम जो लाइफ के हैं वो सबकॉन्शियस के द्वारा होते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान देता है, उस चीज को एब्जॉर्ब करता है। आप भले कहीं किसी गली से जा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी शहर में जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी चीज को आप ना देख पाए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड
उस चीज को एब्जॉर्ब करता रहता है और अपने अंदर एक डेटा इकट्ठा करता है। तो सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा रोल है और सबकॉन्शियस के द्वारा लाइफ के बहुत से काम हमारे होते हैं। अगर आप चंद्रमा को थोड़ा सा और समझे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं, यानी 1 महीने में लगभग पूरी कुंडली का चक्कर लगा लेते हैं। और अगर हम हाउसेस की बात करें तो 1 से लेकर जो 12 घर हैं उसमें सारी चीजें मौजूद है लाइफ की। तो हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जो डेली राशिफल हमारे तक पहुंचता है कि भाई डेली राशिफल किस आधार पर बताया जाता है, तो चंद्रमा के मूवमेंट पर डेली राशिफल बताया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.25 दिन में जब चंद्रदेव अपनी राशि बदल रहे हैं और उस 2.25 दिन में भी वह 4 नक्षत्र बदल देते हैं और उन नक्षत्रों के कोई ना कोई देवता होते हैं, कोई ना कोई ग्रह होते हैं उनसे कनेक्टेड, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमारे जीवन में इवेंट्स जो होते हैं वो घटित होते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि चंद्रदेव जब 2.25 दिन में अपनी राशि बदल रहे हैं तो अपनी एनर्जी जो है, अपनी ऊर्जा जो है वो 2.25 दिन उस हाउस पर, उस घर पर लगा रहे हैं जहां पर वो रुके हैं, जहां पर वो गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2.25 दिन हमारा जो मन है वो फर्स्ट हाउस में रहेगा, 2.25 दिन जो है हमारा मन वो सेकंड हाउस में रहेगा, 2.25 दिन हमारा जो मन है वो थर्ड हाउस में रहेगा, 2.25 दिन हमारा जो मन है वो फोर्थ हाउस में रहेगा। और इस तरह से 12 घरों में 2.25 दिन हमारा मन रहेगा। और मन का मतलब क्या है? मन मतलब हो गया कि उस क्षेत्र में, उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें हमारी एकाग्रता बनेगी और वहां से कुछ ना कुछ हम एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे या फिर उस क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे या उसमें कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। और वहां पर चंद्रदेव, आपका मन ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस भी कनेक्ट हुआ है, सबकॉन्शियस भी वहां से कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है या कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चंद्रमा का कुंडली में स्ट्रांग होना, प्रबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है आपकी कुंडली में, हर हाउस में। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो उसका विशेष उपाय करें। अगर आप चंद्रदेव का विशेष उपाय कर लेते हैं तो डेफिनेटली चंद्रदेव 100% स्ट्रांग होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और उनके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त, इतने बढ़िया होते हैं कि लाइफ में बहुत से काम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए, कहीं चंद्रदेव आपके 6, 8, 12 में नहीं है, या फिर राहु केतु शनिदेव, मारक राहु केतु शनिदेव से पीड़ित तो नहीं है क्योंकि वह ग्रहण दोष होता है, या फिर चंद्रदेव नीच के तो नहीं है, चंद्रदेव अस्त तो नहीं है, चंद्रदेव 0 तो नहीं है, 0 डिग्री के तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रदेव या फिर अमावस्या दोष तो नहीं बना रहे, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित चंद्रदेव के आपको अच्छे रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में आपको चंद्रदेव को स्ट्रांग करना ही करना होगा। उनके बहुत से उपाय होते हैं, अगर वो उपाय आप करते हैं तो डेफिनेटली फिर चंद्रदेव के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बाल अरिष्ट दोष तो चलो ठीक है कि कुछ आयु तक चंद्रदेव का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन लाइफ टाइम भी चंद्रदेव का बहुत रोल होता है। इसलिए चंद्रदेव को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। और बच्चों की कुंडली में अगर आपको दिख जाता है चंद्रदेव पीड़ित है तो ऐसे में उनकी माता बच्चों के लिए संकल्प लेकर विशेष उपाय करें जिससे उनकी आयु को कोई भय ना रहे, वो अरिष्ट वाली जो समस्या है वह समाप्त हो जाए। तो अगर यह वीडियो मेरी आपको समझ आई हो, इसके पीछे का जो लॉजिक मैंने बताने का प्रयास करा है वो लॉजिक आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फेसबुक के द्वारा या फिर आपका जो भी सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, उनके साथ समस्याएं क्यों चल रही है कुंडली के आधार पर वह समझ पाए, या फिर किसी बच्चे के ऊपर कहीं कोई समस्या आ भी रही है, यानी वो ज्यादा मान लीजिए बीमार रहता है या बार बार उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चोट लगने की घटनाएं घटित होती है या कोई परेशानी लगती है, तो चंद्रदेव को देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कहीं बाल अरिष्ट दोष तो कुंडली में नहीं बन रहा है। तो ऐसे में वो लोग भी अपने बच्चों की रक्षा कर पाएंगे। खुद की कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है चंद्रदेव से रिलेटेड तो स्वयं उसका उपाय कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी लॉजिकल बातें जिसके पीछे एक आधार होगा, जिसके पीछे एक बेस होगा, वो इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं और उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपके कैरियर में, आपकी हेल्थ को लेकर या फिर बहुत सी चीजें जो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम देखते हैं उसमें आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।